श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण उपासना के 4 अंगों को परिपुष्ट करने के लिए बार बार आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। बोले उपासना के जो 4 अंग है ये आपके पुष्ट होने चाहिए। पहला अंग बोले इष्ट युगल किशोर जी हो, नित्य माधुरी विलसने वाले हो, और उन्हीं इष्ट के उपासक गुरुदेव भगवान हो, और उन्हीं इष्ट के मंत्र हो, और उनका रसिक वर्ग हो। पर इन सब का संग चाहिए आपको। इष्ट और इष्टता में यदि भेद हुआ तो बात नहीं बनेगी। इसलिए आप निकुंज रस की उपासना करना चाहते हो तो ये 4 अंग परिपुष्ट होने चाहिए। बोले इष्ट आपके राधा कृष्ण होने चाहिए, और जो गुरुदेव भगवान उन्हीं के रस की उपासना करने वाले होने चाहिए, और मंत्र भी उन्हीं का होना चाहिए, और आपको उन्हीं के रस का पान करने वाले रसिक वर्गों का संग होना चाहिए। अगर ये 4 अंग आपके ठीक प्रकार से हैं तो आपकी उपासना ठीक ठीक प्रकार से बन जाएगी। अब हम कैसे समझें? हम सेवा तो इन्हीं की करते हैं, लेकिन हमारा इष्ट कौन है, हमने इनको इष्ट मान रखा या ना मान रखा, इसके लिए हम कैसे पहचान कर सकते हैं? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि आप अपने हृदय को टटोल के देखो। आपके हृदय में जिस वस्तु की चाहना है वही आपका इष्ट है। यदि आप युगल किशोर जी को चाहते हैं तो वो आपके इष्ट है। प्रियाचरण पाना चाहते हैं तो आपके वो इष्ट है। यदि आप सांसारिक कोई वस्तु पाना चाहते हैं तो आपके वो इष्ट है। जहां आपके हृदय में जिस वस्तु की चाहना है, जिस वस्तु की लालसा है, वो ही आपका इष्ट है। तो रसमयी उपासना में इष्ट केवल लाल प्रिया होने चाहिए, अन्य नहीं। इस प्रकार से रसमयी उपासना में और बोले प्रियाचरण की प्रधानता है। प्रियाचरणों की उपासना आपको करना है। तो इस प्रकार से अपनी इष्ट को ठीक ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि आपके हृदय की लालसा, आपके हृदय की चाहना केवल एकमात्र युगल किशोर जी हो, केवल प्रियाचरण हो। आप अब प्रियाचरणों की प्राप्ति के अलावा हृदय में और किसी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे नंबर पे कह रहे हैं गुरु। बोले गुरु कैसे होना चाहिए? बोले अपनी सर्वाराध्य स्वामी जो है, श्री प्यारी जो है, तो उन्हीं प्यारी जी के चरणों में जो अनन्य अनुरागी हैं, बोले वो ही गुरुदेव अपने होने चाहिए। बोले तब ही आपको प्रिया की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ज्ञान तो सभी से आप ले सकते हैं, शास्त्र पढ़ के भी आप ले सकते हैं। तो शास्त्र से आपको सत्य और असत्य क्या वस्तु है इसका ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या वस्तु है, असत्य क्या वस्तु है, इस चीज को आप समझ जाएंगे शास्त्रों के स्वाध्ययन से। तो इससे आपकी जो अविद्या थी वो मिट गई, तो आपको ज्ञान मिला। तो ज्ञान से आप सत्य वस्तु का प्रकाश मिला। पर इससे केवल आपकी बुद्धि का दोष निकला, उसे आपको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है। केवल आपकी बुद्धि का दोष निकल गया, आप सत्य को समझे, असत्य को समझे तो सत्य को ग्रहण कर लिया, असत्य का परित्याग कर दिया। बोले ऐसे करने से बोले ये केवल आपकी बुद्धि का दोष निकलता है। केवल इस चीज से आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आपके अंदर ज्ञान ने प्रवेश किया तो आपने सत्य असत को समझा, तो सत्य को ग्रहण किया, असत का परित्याग कर दिया। बोले इसी का नाम वैराग्य है। आपको वैराग्य उदय हो गया। तो सत्य असत समझने पर असत्य त्याग और वैराग्य और सत्य में तल्लीनता, ये वैराग्य है। और जब भगवान के नाम के गुणगान में यदि आपकी रुचि उत्पन्न हो जाए तब समझना कि आपके अंदर भक्ति उदय हुई है। अब भक्ति उदय होने के बाद कहने शास्त्र का ज्ञान भी यदि आप स्वयं अपने आप शास्त्रों को भी पढ़ो तो यथार्थ उसका ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बोले शास्त्र का यथार्थ ज्ञान भी बोले गुरुदेव भगवान की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकता है। वो ही उसका यथार्थ प्रकाश डाल सकते हैं। नहीं तो शास्त्र का ज्ञान यथार्थ रूप से गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। नहीं तो जीव को जहाँ शांति मिलती है वहीं आनंद मान लेता है, वही सबसे बड़ा, वहीं स्थिर हो जाता है, वहीं आनंद मान लेता है। तो आचार्य चेव देव वपु, आचार्य चिद्रूप है, वो जीव पर यथार्थ प्रकाश डालते हैं, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं। आचार्य जीवात्मा को समझाते भी हैं, उसको सत्य सत्य बात दिखाते भी हैं, और स्वयं आचरण करके भी दिखाते हैं, देखा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और जब नहीं मानते हैं तो शासन भी करते हैं, शासन करके समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना होगा। क्योंकि
गुरु के वचनों से ही अंतर्यामी प्रभु की गति की प्राप्त मालूम हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो गुरुदेव इसलिए उसको अंतर्यामी प्रभु की गति मालूम कराने के लिए उसको आचरण करके दिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, नहीं मानने पे शासन करके समझा रहे हैं कि इस प्रकार से भजन करो। तो भक्ति का आचरण भी वही बताते हैं, कैसे भक्ति करनी, क्या करना, ये भी तो गुरुदेव भगवान ही बताते हैं। यदि अपने आप करने लग जाए तो बोले उससे प्रकाश नहीं मिलेगा। यदि अपने आप भक्ति करने लगे बिना गुरु के तो उससे प्रकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए को क्या प्रकाश देगा। तो यहाँ कहने कि जब दीपक की जलती ज्योति के संबंध में दूसरे दीपक को प्रकाश मिलता है, एक दीपक जलता हुआ है और उसके पास बुझा हुआ दीपक रखो तो वो भी जल के प्रकाशमान हो जाएगा, लेकिन गुरु के बिना वो दीपक जल नहीं सकता। इसी प्रकार गुरु रूपी ज्योति बिना प्रकाश आपको मिल नहीं सकता। तो इष्ट श्री प्रियाजी के चरण, तो गुरु भी उन चरणों के किंकरी होने चाहिए। अब आपको सखी स्वरूप में प्रियाजी की पहले ही बताया है कि किसी भी भावना से प्यारे जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल एकमात्र किंकरी भाव से, सखी भाव से प्यारे जी की प्राप्ति हो सकती है। तो अब आपको प्यारे जी की सखी बनना है तो गुरु भी प्यारे जी की सखी होनी चाहिए, उसी भावना से भजन करने वाले होने चाहिए। क्योंकि गुरु बिन भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितना भी कितने से बड़े महान क्यों नहीं हो, जब तक गुरु नहीं है तब तक उसको किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब मंत्र भी अनेक है, पर अपना मंत्र गुरुदत्त मंत्र ही हमारे लिए उपास है। बिना मंत्र संबंध स्वरूप की प्राप्ति नहीं। तो मंत्र भी प्यारे जी के चरणों से संबंधित होना चाहिए। जब प्यारे जी की सखी बनना है तो आपका मंत्र भी गोपाल मंत्रराज भी होना चाहिए। तो बिना मंत्र संबंध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। यदि जो मंत्र का संबंध गुरुदेव भगवान ही तो कराते हैं, और यदि मंत्र का संबंध ही नहीं लिया आपने तो फिर आपको भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, प्यारे जी की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो मंत्र भी इष्ट चरणों से संबंधित होना चाहिए, इस बात का अच्छी तरह से मालूम कर लेना चाहिए। अब सभी मंत्र इष्ट चरण की दासी भाव देने वाले भी होते हैं, तो लेकिन जो आप प्रियाचरण प्राप्त करना चाहते हो तो प्रियाचरणों से संबंधित मंत्र आपका होना चाहिए। अब आपने गुरु महाराज के प्यारे जी के चरणों की किंकरी भाव से भावित गुरुदेव भगवान को आपने किया। अब गुरुदेव भगवान ने उस मंत्र को आपके हृदय रूपी खेत में बो दिया। आपका हृदय खेत है और ये मंत्र क्या है, उसमें बीज है। तो और आप जो भजन करते हैं वो क्या है, बोले इस बीज को सींचना है। जितना आप भजन करोगे उतनी इसकी सिंचाई होगी। तो ये सब मिल जाए, अब आपको ऐसे गुरुदेव भगवान भी मिल गए, मंत्र भी मिल गया, अब आप भजन भी कर रहे हैं, सिंचाई भी हो रही। लेकिन इतने सब कुछ होने पर भी यदि रसिक संग नहीं मिले तो भी आपका काम नहीं बनेगा। ये सब तीनों यथावत हो गए तो चौथा वर्ग यदि आपको नहीं मिला, रसिक जनों का संग नहीं मिला, तो बोले फिर भी आपका काम नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा हमारा काम? जब गुरुदेव भगवान मिल गए, मंत्र हमको मिल गया, हम भजन कर रहे हैं, उस भजन से हमारा सिंचाई भी हो रही है, तो फिर क्या बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुरु दीक्षा, एक शिक्षा। एक तो जो दीक्षा दी आपको, माला कंठी धारण करे, तिलक धारण कराए, मंत्र जो दिया वो दीक्षा गुरु है। लेकिन अब इस रस को समझाने वाले जो गुरु होंगे बोले वो शिक्षा गुरु कहलाएंगे। तो गुरु दो होते हैं। तो दीक्षा और शिक्षा भजन के सब अंग एक से एक मिल जाए तो ठीक है। ऐसे नहीं दीक्षा तो ले ली रसिक गुरुजनों से और शिक्षा लेने की नहीं अन्य से, तो भी काम नहीं बनेगा। बोले शिक्षा भी उन्हीं रसिक जनों से लेनी है जो प्रिया चरणों की दासी और किंकरी की जो उपासना बताए। बोले नहीं तो वैसे रसिक महानुभावों से आपको शिक्षा लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए हमें कैसे भजन करना है। यहाँ कह रहे हैं बोले फिर भी, बोले हमें तो सब शिक्षा भी है, हम सब जानते हैं, फिर रसिक जनों की क्या आवश्यकता है। तो कह रहे देखो भाई आप सब कुछ जानते हो फिर भी रसिक जनों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जल प्रदान रसिक जन संग से होता है। बोले तो हम भजन कर रहे हैं उससे भी तो उसकी सिंचाई हो रही है, जब रसिक जन भी उसमें जल प्रदान करेंगे तो बात तो एक ही हुई। तो यह कह रहे आचार्य चरण देखो, भजन से सींचना तो कुएं के जल के समान है।
आप अपना जैसे भजन कर रहे हो, वो भजन से सींचना क्या हुआ, जैसे कुएं का जल से आप पानी निकाल के खेत में सिंचाई कर रहे हो। और रसिक जन कैसे सींचेंगे, बोले रसिक जन मेघवत होते हैं, जैसे बरसात हो जाए तो मेघवत सींचना होता है। तो बरसात में देखो बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं सिंचाई से नहीं अंकुरित होते, लेकिन बरसात के पानी से प्रत्येक बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोले बरसात से आपको इसकी सिंचाई करने के लिए रसिक जनों का संग करना है। और कितनी भी आप कुएं के जल से सिंचाई कर लो, लेकिन यदि बरसात आ जाए तो उस फसल को आप देखो कैसी वो लहलहाने लगती है। बोले ऐसे ही रसिक जनों के संग में से बोले आपके भजन की एक साथ इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी सिंचाई हो जाएगी। क्योंकि मेघ ही अति जीवन प्रदान करता है। जब मेघवत वर्षा ही अति जीवन को प्रदान करती है, तो चारों वस्तु मिलने पर बोले आपकी जो रस की स्थिति है वो रस सिद्ध हो जाएगा। रस सिद्ध होना क्या है, बोले धाम अपने वास्तविक रूप में दर्शन देना, प्रियालाल की लीलाएं उदय होना, उसमें डूबना, ये रस की सिद्धि है। बोले ऐसे रस की सिद्धि आपको हो जाएगी। तो शिव प्यारी जी के चरण की उपासना दास सख्य वात्सल्यम कांता आदि किसी भाव से नहीं होकर केवल एकमात्र किंकरी भावना से होती है। अन्य किसी भावना से प्यारी जी नहीं मिलती, केवल एकमात्र किंकरी भाव से प्यारी जी मिलती है। तो इसके लिए अपने को किशोरी महात्मा नाम समझो, अति सुकुमार अंग से दोनों सुकुमारों की सेवा को। आचार्य चरण दोनों की सेवा एक साथ करने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि हम प्यार चरण प्रदान है, तथापि सेवा दोनों की करनी है। जितनी आप प्यारी जी की सेवा करते हैं, बोले उतनी ही लाल जी की भी सेवा करनी है। बोले इस ग्रंथ में सब परिचर्या को प्रार्थना के पक्ष में रखकर साधक के समक्ष रखते हैं। बार बार इन सेवाओं की लालसा प्रकट कर रहे हैं आचार्य चरण, और प्यारी जी से विनती कर रहे हैं, हे प्यारी जी ऐसा कब दिन होगा जब मैं आपकी बेनी गूंथूंगी, ऐसा कब दिन होगा जब आपके चरणों में महावर रंजित करूंगी। तो ये चीजें प्रार्थना के पक्ष में रखकर आचार्य चरण साधकों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी इस लालसा से लालायित रहना। बोले जितनी सेवा मिलती है, जितनी सेवा मिलती है, बोले उतनी ही लालसा बढ़ती जाती है। बोले ये एक इसकी परीक्षा है। बोले आपको कैसे पता चले कि आपको सेवा मिल गई, बोले जितनी तीव्र लालसा बढ़े आपकी, जितनी तीव्र लालसा बढ़े कि और सेवा मिले और सेवा मिले। जब आप भजन करते करते तृप्त हो जाओ, हमने सारा भजन कर लिया, समझ लो कि आपने भी भजन की शुरुआत ही नहीं की। यदि आपका भजन होता तो उस भजन को और आप तीव्रता के बढ़ाने के लिए लालायित रहते, और बार बार मन में अभाव होता कि हमने तभी कुछ किया ही नहीं, हमने तभी कुछ किया ही नहीं। बोले एक दिन की बात, एक सखी कुछ उदास सी खड़ी थी। तो स्वामी जी ने उसको पास में बुलाकर पूछा, तुझे सब प्रकार की सेवा प्राप्त है, तू सब मेरी सेवा करती है, फिर तेरी उदासी का कारण क्या है, कैसे तू चुपचाप खड़ी है, क्या बात है। तो सखी बोली, हे प्यारी जी, अमित रूप धरी कौ कछु करत न टहला गाऊं, अति उदार सुकुमार यहू अहे मनोरथ पाऊं। यही मनोरथ निज उर मेरे दंपति की नित टहल मनाऊं। अमित रूप धरी कौ कछु करत रहो नाही न गाऊं। तुम हो परम उदार अहो सुकुमार शिरोमणि यह वर पाऊं। श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए अहो निसियों बितवाऊं। सखी प्रार्थना कर रही है, स्वामी जी यद्यपि मुझे आपकी सम्यक प्रकार की सब सेवा प्राप्त है, फिर भी मेरा हृदय चाहता है, क्या चाहता है, अमित रूप धरी, मेरे एक रूप नहीं, अभी तो मैं आपकी एक रूप से सेवा करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे अमित रूप हो जाए। अमित रूप धर के क्या करूं, बोले आपकी मैं टहल करना चाहती हूँ। बोले कभी क्या सेवा, कभी क्या सेवा, एक मंगल विग्रह क्या सेवा कर रहा हो तो दूसरा मंगलवार क्या सेवा कर रहा है, तीसरा बोले एक मंगल विग्रह से मैं आपकी बेनी गूंथ रही हूँ तो दूसरे मंगलवार से मैं आपके चरणों में महावर रंजित करूँ, तो तीसरे मंगल विग्रह से मैं आपके गले का श्रृंगार करूँ, फिर एक मंगल विग्रह से हस्तकमल का श्रृंगार करूँ। ऐसे एक ही काल में सारी सेवा में अकेले ही कर लूं, ये मेरी हृदय में लालसा है। और वो सेवा करते करते कभी अघाऊं नहीं, तृप्त न हो, और लालसा मेरी बढ़ती रहे और मेरी लालसा बढ़ती रहे। हे स्वामी जी ऐसी कृपा करो। तो स्वामी जी कह रही, अति उदार सुकुमार अहो, अहो अति उदार चक्र चूड़ामणि मेरे स्वामी जी, आप तो अति की उदार हैं, आपके लिए क्या अदय है।
आप सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। आप में अति उदारता है और उदारता के साथ साथ आप अति की सुकुमारी है। यदि उदारता है, कोमलता नहीं है तो फिर देने में संकुचित करेगा। तो कहने आप तो उदार चक्र चूड़ामणि है और सुकुमारी जो है, अहो अति आश्चर्यमय, ऐसी उदारता न देखी न सुनी कहीं। बोले इसलिए हे स्वामी जी, मेरा एक यही मनोरथ है कि मेरे अमित रूप हो जाए और एक ही काल में मैं आपकी सारी सेवा में अकेले ही कर लूं। यही मनोरथ निज उर मेरे, दंपति की नित टहल मनाऊं। बस मेरे हृदय में यही कामना है, निरंतर मैं आप दोनों की सेवा करती रहूं। अमित रूप धरि कऊ कछु करत रहो नाही न गाऊं। मेरे एक रूप नहीं, मेरे अनेक रूप हो जाए और कभी क्या सेवा, कभी क्या सेवा, कभी क्या सेवा, सारी सेवाएं मैं अकेले ही कर लूं। ये मेरा मनोरथ है। और स्वामी जी, आप तो परम उदार, तुम हो परम, अहो आश्चर्यचकित होकर कह रही, अति के आश्चर्य है, आप इतनी उदार चक्र चूड़ामणि हैं, आप सुकुमारी जी हैं और सुकुमारों की शिरोमणि हैं। इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे अमित रूप हो जाए और एक ही काल में मैं आपकी सेवा अकेले ही कर लूं। श्री हरि प्रिया लाडली लाल लड़ाए, अहो निसियों बितवा। बोले रात्रि दिन में आपको लाड लड़ाती रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं करूं। बोले ऐसे ही मैं रात्रि दिन अपना समय व्यतीत करूं। हे स्वामी जी, कृपा करो। बोले सखी के हृदय में इतनी तीव्र लालसा क्यों उदय हुई? तो बोले ये लालसा अभाव से नहीं, कोई अभाव नहीं है सखियों का। बोले तो बोले सद्भाव से, सद्भाव से लालसा उदय हो रही है। बोले चरण चिन्ह की सेवा करने के लिए सद्भाव में रोम रोम से इच्छा उदय होती है कि प्यारी जी के चरण कमलों के चिन्ह बनने के लिए, उन चिन्हों की सेवा करने के लिए। बोले लाल जी की रोम रोम से इच्छा प्रकट होती है, चरण पे चिन्हों पे हाथ धर के कहते मैं ये बन जाऊं कि ये बन जाऊं कि ये बन जाऊं। तो रस का स्वभाव ही यही है। बोले ऐसी लालसा क्यों? सखियों में भी इतनी लालसा, लाल जी में इतनी लालसा, सब कुछ सेवा प्राप्त हुए होते हुए। बोले रस का स्वभाव ही ऐसा है, जितनी ये सेवा मिलेगी, जितना आप इसको पियोगे, उतनी प्यास बढ़ती जाएगी, प्यास बढ़ती जाएगी। तो सखियां सेवा भी करती है, सेवा प्राप्त होते हुए भी उतनी ही तीव्र लालसा भी करती है, और सेवा मिले, और सेवा मिले। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, साधक रूप से तीनों भिन्न भिन्न रहे, पर सिद्ध अवस्था में तीनों एक रूप में हो जाते हैं। जब तक आप साधक अवस्था में हैं, तब तक कायिक सेवा अलग है, वाचिक सेवा अलग है और मानसिक सेवा अलग है। लेकिन जब सिद्धावस्था होती है, उस समय कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों सेवाएं एक सूत्रधारा में हो जाती है, यानी निरंतर उसका मन वहां से हटता नहीं। मानसिक सेवा की जब निरंतर प्रिया जी के पास है और निरंतर राधा राधा नाम की रटन लगा रहा है, निरंतर अपने शरीर से भी सेवा कर रहे हैं, तो तीनों एक सूत्रधारा में हो जाती है। तो यह कह रहे स्वामी जी, लालजू, किंकरी और वन में एक ही प्रेम की ये चार मूर्ति है। बोले श्री स्वामी जी, श्री लालजू, श्री सहचरी जी, श्री वृंदावन धाम, बोले ये सब प्रेम की चार मूर्ति है। हे एक ही तत्व, लेकिन इस तत्व के, बोले प्रेम रूपी तत्व के चार वस्तु है, पर कार्य इनके भिन्न भिन्न है। एक सेवे है दोनों, तो वो सेविकाएं हैं और वो सेवा सामग्री है। अब इनके कार्य भिन्न भिन्न है। बोले यहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है, झगड़ा है, पर स्वरूप में स्थित होने पर देह देह विभाग मिट जाता है। जब तक आप स्वरूप में स्थित नहीं है, आपका स्वरूप क्या है? बोले सखी स्वरूप। जब आप निरंतर सखी स्वरूप में है, तब तो आपको देह देह का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब तक आप निरंतर प्यारे जी के पास सखी स्वरूप में नहीं है, तभी तक ये झगड़ा है। तो ये देही देही विभाग मिट जाता है अगर आप स्वरूप स्थित हो जाते तो आचार्य वपु में देह देही का विभाग है ही नहीं। वो तो नित्य परिकर है, नित्य वहीं से आए हैं और वहीं निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे नित्य परिकर हैं। जैसे लाल की बाल पोकंड लीला है, वैसे ही आचार्य की लीला समझो। जिससे ठाकुर जी प्रकट हुए, उन्होंने बाल लीला की, फिर पोकंड लीला की, फिर अपने नित्य निकुंज की लीला। तो बोले ऐसे आचार्यों की लीला समझ लो। बोले वो आचार्य किस कारण से ऐसी लीला करते हैं? बोले आचार्य साधक हित के लिए अपने को साधक मानते हैं, साधकों को हित करने लिए, साधकों को निकुंज प्रवेश कराने के लिए साधक की तरह आचरण करते हैं,
उनके आचरण को देख के ही साधक आचरण करता है। यदि गुरुदेव भगवान माला न करें, पाठ न करें, तो कभी उनके शिष्य करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बोले आप तो करते नहीं, हमको उपदेश दे रहे हो, आप कैसे पहुंचेंगे? सीधा सा जवाब ये होगा। लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो वहीं से आए, फिर भी साधकों के हित के लिए 1-2 घंटा माला लेके बैठे रहते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ, बाकी वो तो वही है। तो ये सब साधकों के हित के लिए करते हैं और अपने आप को साधक मानते हैं कि इसी परिपाटी से वहां पहुंचोगे, अन्य कोई उपाय नहीं। बोले स्थायी भाव की ममता तो उनमें भरी हुई है, सही भाव तो सखी से प्यारी जी के पास निरंतर है। अंतर मन की वृत्ति में वहां की भाषा बोलते हैं। जब बोलते हैं जिसमें अंतर मना हो प्यारी जी के पास, तब वो वहां की भाषा बोलते हैं, वहां की लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, वहां की लीला का गुणगान करते हैं। और जब बाह्य मन होता है, तब उस बाह्य मन की दशा में साधकों को उपदेश देते हैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो प्यारी जी तुम्हें मिल जाएगी। जिस प्रेम में वन और वन के लाल ललना सखी ये चारों लीन है, उसी प्रेम को हृदय में धारण करके, बोले आचार्य चरण उन चारों को, प्रेम को अपने हृदय में धारण करके फिर बाह्य मन से साधकों को उपदेश देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और वो जीवों को कल्याण करते हैं उपदेश देके। यह उनके स्वरूप की वैचित्र्य है, इसलिए साधक अति निष्किंचन मन से ब्रज भूमि के साधु संतों की सेवा करें। बोले ये संतों की परिपाटी है, ऋषिक जनों की परिपाटी है, इसलिए जो साधक वर्ग है, बोले उनको अत्यंत मन दे करके और निष्किंचन भाव से कि हम इसके योग्य नहीं। ऐसे नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना धन है, हम संत सेवा करते हैं, सीना चौड़ा के चलते हम तो संत सेवा करते हैं। बोले नहीं, ऐसे सेवा नहीं करना है, निष्किंचन होके करना है, हम इसके योग्य नहीं। लेकिन संतों ने कृपा करके उन्होंने सेवा हमें प्रदान की है, उन्हीं की कृपा से हम ये सेवा कर पा रहे हैं। यदि आज संत भगवान कृपा करके पाने ना आए तो क्या सेवा करोगे आप? यदि संत भगवान आपको कोई शारीरिक सेवा ना दे, ना कोई सेवा बताए, तो क्या सेवा कर लोगे? अपनी कुटिया बंद करके एकांतिक भजन करेंगे, क्या सेवा कर लोगे? तो ये सब आपको कृपा करके सेवा दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि उस कृपा का उल्टा अहंकार हो जाए कि हम आपकी इतनी सेवा करेंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर तो गुड़गोबर हो जाएगा। बोले अहंकार शून्य होकर निष्किंचन बन के सेवा करनी है उनकी, कि हम इसके लायक नहीं, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं, वो कृपा करके हमको सेवा प्रदान कर रहे हैं। बोले ऐसे निष्किंचन मन से सेवा करो और निष्किंचन मन से ब्रजभूमि के साधु संतों की सेवा करें। कह रहे आचार्य चरण कह रहे इस ब्रजमंडल के साधु संतों की सेवा करो और अपने स्वरूप में स्थित होकर युगल की सेवा करो। बोले इसे तन से तो सेवा करो, अपने धन से सेवा करो और अपने मन को प्रिया चरण में अंतचितित वपु सखी स्वरूप से निरंतर निरंतर प्रिया जी के पास रहो और प्रिया जी की सेवा करो मन से। अब कह रहे हैं इतना सब होते हुए आचार्य चरण बार बार बता रहे हैं कि आप प्यारी जी के पास कैसे पहुंच सकते हो। तो पहले ये 3 सेवाएं बता दी। काय की सेवा, तन से सेवा करो, आपके तन अगर नहीं अगर उसके लायक है तो पास में बैठो, उनकी चरण धूलि को सिर पे लो, मान लो बिल्कुल अशक्त हो गए, हिल डुल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी तन की तो सारी सेवाएं हो रही है, लेकिन संतों के पास जाके ये हो रहा है, ये हो रहा, हमसे तब होते नहीं। वो अंतर्यामी है, प्यारी जी सब कुछ जानती हैं, इसलिए बिल्कुल सच्चे मन से संतों की सेवा और मन से निरंतर प्यारी जी के पास अंतचित्त वपु से सखी स्वरूप में स्थित रहो और प्यारी जी की सेवा करो और वाणी से निरंतर पदों का गुणानुवाद करो, युगल वर्ग का गुणानुवाद करो और राधा राधा नाम की रटन लगाओ। तो बार बार कह रहे हैं कि वहां आप कैसे पहुंचेंगे। तो कह रहे मानव के पास देह मन वचन 3 वस्तु है। तो संसार का संबंध देह से है। आपके पास क्या है? एक तो आपका तन है, ये देह, और एक आपका मन है, एक आपकी वाणी, ये 3 वस्तु आपकी। यदि आप संसार त्याग करके आ गए तो इसके अलावा चौथी वस्तु तो आपके पास है नहीं। आपका देह है, आपका मन है, आपके पास वाणी है और संसार का संबंध इस देह से है, आपकी मन से तो नहीं, वाणी से तो नहीं, केवल इस देह से संबंध है आपका। तो संसार का संबंध आपका देह से है और यदि आपका प्राणहीन देह से किसी का संबंध नहीं है,
यदि आप अपने स्वजन संबंधी को कितना ही लाड़ प्यार करें, कितनी सेवा करें, वो भी कसम खाएंगे आपके बिना रह नहीं सकते, वो भी कसम खाएंगे आपके बिना रह नहीं सकते। लेकिन यदि आपके शरीर से प्राण निकल जाए तो वो ही कहेंगे कि जल्दी हटाओ यहां से। तो जब तक ये प्राण है जब तक संबंध है, प्राण निकलते संबंध खत्म, संसार से कोई संबंध नहीं। तो ये संसार का संबंध तो एकमात्र इस देह से और किसी से नहीं। तो इसलिए अपनी देह और देह संबंध को बोले भगवान में लगा दो, इसलिए इस देह को भी भगवान की सेवा में लगा दो, संतों की सेवा में लगा दो। और संबंध भी यह बता रहे हैं, अब संबंध भी भगवान और भगवान के भक्तों से जोड़ लो, बाकी सब खत्म संबंध। यदि आप ग्रस्त में रहते हैं तो बार बार आचार्य चरण बता रहे हैं, अगर आप ग्रस्त पे पूर्ण अधिकार रखते हैं तो आप निरंतर संतों की सेवा कर सकते हैं। आपके धन पे आपका पूर्ण अधिकार है, आप उसको सब संतों की सेवा में लगाते हैं, सब में आपकी कोई रोक टोक नहीं है, तो आप ग्रस्त में ठीक है। लेकिन यदि इस चीज के करने के लिए आपको कोई पाबंदी लगाता है या आप उस चीज को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर सकते हैं, अपने तन को भी संतों की सेवा में नहीं लगा सकते हैं, ऐसा प्रतिकूल यदि वातावरण है तो कह रहे प्रतिकूलम गृह त्यजते, ऐसे प्रतिकूल घर का बोले परित्याग कर देना चाहिए, फिर तो विरक्त बन के भजन करो। अब उदाहरण दे रहे हैं, एक मंदिर था, उसके नीचे एक बनिया अपनी दुकान करता था, पर उस मंदिर में कभी भी वो बनिया दर्शन करने नहीं जाता था। कई वर्ष निकल गए, बोले 20 वर्ष बीत गए, लेकिन कभी भी वो मंदिर में नहीं गया। एक दिन कोई मंदिर का कर्मचारी उसके पास से उधार ले आया सामान और उससे उधार लौटाया नहीं, तो उसका तगादा करने के लिए ढूंढते ढूंढते वो मंदिर में पहुंच गया। कहाँ है वो मंदिर के अंदर है, तो बनिया मंदिर के अंदर पहुंच गया। मंदिर में पहुंच गया तो उसे देखकर ठाकुर जी हंसने लगे। तो रसिक मर्मज्ञ समझे कोई आज तो बड़ा भावुक आया है, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कितना भजनांदी कोई आया होगा अंदर। अब पुजारी में देखा ठाकुर जी, पुरानी बात है, उसमें ठाकुर जी सब बोलते थे, पुजारियों से हंसते थे, सब करते थे, तो उनकी मुस्कुराहट देखे आज पुजारी ने सोचा कि आज कोई न कोई इतना भावुक आया जिसे ठाकुर जी अति के पसंद। तो पुजारी से पूछा, पुजारी ने जब रात्रि में शयन कराते वक्त पूछा कारण ठाकुर जी से, आप उसमें क्यों हंस रहे थे प्रभु, क्या बात थी? तो ठाकुर जी ने सब बात बता दी, ऐसे ऐसे 20 वर्ष से नहीं आया, लेकिन आज वो तकादा करने के लिए मंदिर में आ गया। तो पुजारी जी आश्चर्य होकर ठाकुर जी के सामने देखने के लिए कि इसमें हंसने की क्या बात थी। तो ठाकुर जी बोले, अरे किसी बहाने आया तो सही, किसी बहाने से सही मेरे पास आया तो सही, वो तो बस उस बनिया का कल्याण कर दिया। तो इन चीजों से कहने का तात्पर्य क्या है इस उदाहरण का, बोले इन चीजों से, ऐसी चीजों को करने से केवल आपका कल्याण हो सकता है, प्यारी जी की सखी नहीं बन सकते आप। तो ये रीजन है, पर बिना मन लगाए रस की उपासना कदापि नहीं हो सकती। ये ठाकुर जी रीजन है, रिजवार है, इसलिए उस पर रिज के उसका कल्याण कर दिया। लेकिन आपको तो भगवत प्राप्ति करनी है, आपको तो प्रिया की सखी बनना है, आपको तो निकुंज में जाना है, इसलिए चारों अंग ठीक ठीक प्रकार से होके और ठीक प्रकार से आपको भजन करना है। मन तो चरणन तर बसे, तन जो अनत ही जाए, तन चरणन मन अनत ही त्याहन व्यास पता है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि आपका मन निरंतर प्यारी जी के चरणों में रहता है, निरंतर प्यारी जी की सखी बन के उनके पास रहते हो, आप एक क्षण से भी बिलगाव नहीं होता है, उस परिस्थिति में यदि आप वृंदावन त्याग छोड़ के बाहर जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, उसको चलेगा, किसी कारण से आप जा रहे हो, लेकिन निरंतर उनके चरणों में पड़े और मन इस वृंदावन को छोड़ के बाहर जा रहा है, बोले ये चीज कदापि प्यारी जी की पसंद नहीं है, तुरंत उठा के बाहर फेंक देगी, बाहर जाओ, उसको तो तुरंत बुला देगी, क्यों? मन उनके चरणों में है, उस कारण को भी मिटा देगी बार बार, जिस कारण से आप जा रहे हो, बोले वो कारण आप खत्म, बैठो यहीं पे। यदि मन प्यारी जी के चरण में हुआ और तन यदि यहाँ डाल के आप वृंदावन की सीमा से बाहर मन को भटका रहे हैं, तो किस समय यहाँ से उखाड़ के फेंक दे कोई पता नहीं, बोले ये प्यारी जी को पसंद नहीं है। तो निवसतु हमारा मन राधा चरण में निरंतर वास करो, निरंतर प्यारी जी के चरणों में हमारा मन लगा रहे। बोले ऐसी बात क्यों कहने बार बार प्यारी जी के चरणों में लगा रहे, कहने कि किंकरी का अभीष्ट और मूल स्थान प्यारी जी के चरण ही है, उसके अलावा और कहीं ठोर नहीं। बोले एक बार की बात, बिहारीन सखीजू प्यारी जी के चरण दबा रही थी, चरण दबाते दबाते झपकी लगने लगी। प्यारी जी ने देखा,
ममता उमड़ आई। देखो लाल जी से कहने लगी, देखो लाल जी, ये सखी रात्रि दिन सेवा करती है, अब सेवा करते करते इसमें कुछ आलस युक्त हो गई है। तो आलस छुड़ाने के लिए स्वामी जी ने अपना चरण उठाया और एड़ी इसकी ठोड़ी के छुआ दी। तो बोले वो सखी निहाल हो गई, कहने लगी, चापत चुपरत सेज पर बिहारी दास मुख मौन, तो एड़ी सो ठोड़ी लगी यह सुख समझे को। बोले यह सुख तो वो सखी समझ सकती है जिसकी ठोड़ी पे एड़ी लगी, और कौन समझ सकता है। आप बोले किस चरणों में आपको बार बार मन लगाने के लिए कह रहे हैं, इस बात को आप जानते हैं। कह रहे फिर समझो वो कैसे चरण है कि जावक युक्त चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के, मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। बोले जावक से युक्त है, महावर से रंजित, कितने कोमल कैसी चित्रकारी चरणों में। बोले युग चरण, दोनों चरणों को बोले माधुरी तो निरखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। और कैसे चरण, बोले अद्भुत, सबको आश्चर्य में डालने वाले, अमल परम सच, अनुपम उपमातीत, दिवाकर सूर्य के समान। बोले सूर्य के समान क्यों कह रहे कि मोहन मानस कंज कली के, बोले लाल जी के मन रूपी कमल की कली को खिलाने वाले, इन चरणों को देखे वो कमल खिल जाता है, कली लाल जी के मन रूपी कली। तो कह रहे मोहन मानस कंज कली के, और कैसे है मंजुल परम सुंदर, अति के कोमल मृदुल, और सबके मन को हरण करता लाल जी के मन को भी हरण करने वाले वो चरण कमल। बोले चरण कमल कैसे हैं, सुख निधि, सुख के खजाने हैं, सुख का भंडार है, जितना भी सुख का सृजन हो रहा है इन्हीं चरणों से हो रहा है, इसलिए सुख का खजाना है। और सुबह श्रृंगार निकुंज गली के, इन निकुंज की गलियों का तो सुबह श्रृंगार है। सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य लिखे, ये कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है, काम धेनु के समान है, आपकी प्रत्येक मनोवांछों की पूर्ति करने वाले हैं। और लेकिन ये है चरण किसके लिए, बोले जो उनकी अनन्य अली है उनके लिए चरण। बोले इस प्रकार से अपने मन को उन चरणों में लगाए रखो। सूरदास मदन मोहन जी कहते हैं कि पाछे ललता आगे श्यामा प्यारी। बोले मन को कैसे लगाए, बोले ऐसे लगाओ, आगे आगे निकुंज की गलियों में प्यारे जी चल रही है, पीछे पीछे ललता जी चल रही है, लेकिन ता आगे लाल बिछावत जात। बोले प्यारे जी के आगे आगे लाल चल रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले फूलों के पदपावड़े बिछाते जा रहे हैं, और कठिन कली को दूर करते हैं पदपावड़े बिछाते हुए। यद्यपि सखियों ने बड़ी चतुराई से कली का वो पंखुड़ी निकाल के दिया है, फिर भी उसमें देखते हैं कोई कठिन कली तो नहीं है, उसको निकालते जाते हैं, देखते जाते हैं कि नहीं, और पदपावड़े बिछाते जाते हैं, झुक झुक के जा रहे हैं उन चरणों की तरफ। तो ये कठिन कली जो ही कठिन पंखुड़ी हाथ लगी उसको अलग निकाल दिया, कहीं प्यारी जी के चरणों में गड़ ना जाए। और आगे आगे चल रहे प्यारी जी के, क्योंकि प्यारी जी सघन लताओं में चली गई, तो उस ललता को सुझा सुझा के बोले मार्ग कर रहे हैं वो लाल। बोले इस प्रकार से बोले आप भी अपना मन उन चरणों में लगा के रखो, निरंतर उन चरणों में लगा के रखो। बोले इससे कुंज विधि की श्री लाल जी उपासना करते हैं, उस उपासना में और सब भूल जाते हैं। लाल जी भी इन चरणों की उपासना करते हैं और उसके उपासना में सब कुछ भूल जाते हैं। और क्या है, जब प्यारी जी निकुंज की गली में चलती है तो लाल जी पदपावड़े बिछाते हैं, जब सकरी गली में घुसती तो वहां आगे जाके लताओं को सुलझाते हैं। तो वे साधक, वे जो चरणारविंद साधक के हृदय में वासना के अंगों को ढक देती है और वो कामधेनु कल्प तरु सी वस्तु देती है। बोले इस चरण कमल का चिंतन करने से क्या मिलेगा, बोले जन्म जन्मांतरों से आपके हृदय में संसार की जो वासनाएं जागी हुई है, अमुक वस्तु चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, स्वजन ऐसा है, संबंधी ऐसा, इसको सुख प्रदान करूं, इसको सुख प्रदान करूं, इसको अपना लूं, इसको खुशी कर लूं, इसको खुशी कर लूं। कितने जन्म बीत गए लेकिन एक भी आपसे प्रसन्न नहीं हुआ, कोई भी आपसे खुशी नहीं हुआ, लेकिन आपकी वासना बार बार उधर जा रही है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए आपकी बार बार वासनाएं जो तड़प रही है। बोले इन चरणों को बार बार चिंतन करने से उन वासना के ऊपर ये चरण ढक्कन लगा देते हैं, चुप बैठो,
अब तो प्यारे जी के चरण कमलों का चिंतन करो। इसीलिए ये कल्पतरु है, कामधेनु है, चिंतामणि है, जिसका चिंतन अब चिंतन चरणों का किया तो चिंतामणि चिंतन चरणों को आपको प्राप्त कराने के लिए बोले इन्होंने आपकी वासनाओं को ढक्कन लगा दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। बिना मांगे अभिलषित वस्तु देती है चिंतामणि, मुंह से मांगना भी नहीं पड़ता। जो चिंतामणि हुई बिना मांगे आपके मन में जो कामना उठी उस वस्तु को प्रदान करने वाली है। तो ये मन की उपासना कहने के बाद अब इतनी बार आपको कई दिनों से मन की उपासना बार बार बता रहे थे, ऐसी बेनिगुत हो, ऐसे उनके चरणों में जावक लगाओ, ऐसे उनकी सेवा करो, ऐसे उनको स्नान कुंज में देखो, ऐसे उनके केश कलापों को सुखाओ, अब उनके ऐसे चरणों का चिंतन करो। बोले ऐसे बार बार आपको मन का भजन बताते हुए बोले निरंतर प्रिया के साथ में रहो, एक क्षण के लिए उनसे बाहर मत निकलो। अब कहने आपको वचन की उपासना भी करनी है, तो वचन की उपासना करो, वाणी से उनका गुणानुवाद करो। तो कहते हैं कैसे करें? बोले अति स्नेह था, अति के स्नेह से उनके नामों को रटन लगाओ, उनके दोनों के गुणगान करो। अति स्नेह से स्वामी जी को लाल जी का नाम सुनकर प्रसन्नता होती है, और प्यारी जी में जितना स्नेह है उससे अधिक स्नेह से तुम उस नाम को ग्रहण करो। बोले स्वामी जी और लाल जी को तो मान विरह भी अलग नहीं कर सकते, तो तुम क्या अलग करोगे? नहीं हम उसका करेंगे, उसका नहीं, नहीं हम उसका करेंगे, नहीं उसका नहीं। बोले उन दोनों में तुम क्या भेद करोगे? तुम दोनों उनको क्या अलग करोगे? मान विरह भी उनको अलग नहीं कर सकते, तो तुम्हारी क्या हैसियत जो तुम उनको अलग कर दोगे? तो उच्च स्वर से अति स्नेह से नाम ले लेकर के दोनों का गुणानुवाद करो। तो ऐसे दोनों का गुणानुवाद से दोनों ही परमानंद को प्राप्त होगे। जब आप प्यारी जी का गुणानुवाद करेंगे तो बोले लाल जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। अब जब लाल जी का गुणानुवाद करेंगे तो प्यारी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। बोले हम तो प्रिया प्रदान पक्ष के हैं, तो लाल जी का गुणानुवाद करके लाल को प्रसन्न करने से हमें क्या मिलेगा? बोले ये जो प्रिया चरण है ये लाल जी के धन है, इस धन के धनी लाल हैं, तो धनी के बिना कोई धन नहीं दे सकता। इससे लाल प्रसन्न होके ही आपको ये धन दे सकते हैं। इससे दोनों को गुणानुवाद, दोनों की सेवा बराबर रूप से करनी। श्री प्रिया वृषभानु भवन में विराजती है। बोले प्रिया जी लाल जी से कितना प्यार करती है उसका बता रहे हैं कि प्यारे जी वृषभान भवन में विराजी हुई है। एक सखी आई, आके शुभ समाचार सुनाया। बोले प्यारे जी एक आपको बात सुनाते हैं। बोले सुनो। बोले नंदगाम में आपकी सगाई की बात चल रही है। प्यारे जी बोले अच्छा, किसके साथ मेरी बात चल रही है? किसके साथ सगाई हो रही है? तो सखी बोली श्री कृष्ण के साथ। जैसे ही कृष्ण नाम सुना, कृष्ण नाम जपते सुन्योरी आली भरी आए ने, प्यारी जी के दोनों नेत्र सजल हो गए। तो नेत्रों को सजल देख करके सखी बोली धीरज करो, धीरज करो, अभी तो सगाई की बात चल रही है। तो प्यारी जी बोली हे सखी, रोम रोम मेरे कान होते तो सदा मैं श्री कृष्ण नाम सुनती रहती तेरे मुख से। तो ये नाम प्रिया जी को सुनाया जा तो कितनी प्रसन्न हो सकती है। तो साधक दशा में आचार्य चरण कहते हैं, जब साधक दशा में आचार्य चरण कहते हैं तो वो भी कहते हैं यदि मैंने गोविंद का गुणानुवाद किया हो तो मुझ पे प्रिया जी प्रसन्न हो जाए। तो गोविंद के नाते प्रिया जी मुझ पे प्रसन्न हो, गोविंद के नाते से प्रिया जी प्रसन्न होकर अपना लेती है। और एक पर तात्पर्य होता तो आचार्य ने निर्देश नहीं देते। इससे दोनों का तात्पर्य दोनों को बराबर सेवा करनी है, दोनों को बराबर गुणानुवाद आपको करना है। तो समझो दोनों की सेवा की आज्ञा आपको प्रदान कर रहे हैं। मन का संबंध केवल प्रियाजू से है, केवल उनके चरणों से है, लेकिन सेवा दोनों की बराबर करनी है। यो नहीं हम प्रिया प्रदान है, केवल प्रिया चरणों की हम दासी हैं तो लाल जी की सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सेवा में बिल्कुल बराबर, जितनी सेवा आप प्यारी जी को करोगे उतनी सेवा लाल की, उसमें बिल्कुल अभेद भाव से। वचन से बोले दोनों का गुणानुवाद करो तो प्रिया जी की प्रीति अवश्य आपको प्राप्त होगी। सतत भजन सेवा करो, उपासना में प्रिया जी के बिना श्री प्रीतम की और प्रीतम के बिना प्रिया जी की स्थिति नहीं है। इसलिए दोनों की सेवा करो। श्री महावाणी जी में भी कहा है कि 8 युथेश्वरी जी में 4 प्रिया पक्ष की और 4 उभय लाल जी के पक्ष की। जब होरी में बंटवारा करते हैं तो 4-4 सखी लेते नहीं लेते हैं?
इधर 4 सखी हो जाती, इधर 4 सखी होती थी, दोनों अपने अपने उभय पक्ष की लेती है। तो उभय पक्ष दोनों की गुणगान करती है। ऐसे नहीं केवल लाल जी के पक्ष वाले लाल जी का गुणगान कर रही है, प्यारी जी के पक्ष वाले प्यारी जी के गुणगान कर रही है, दोनों ही तरफ की सखियां दोनों के गुणगान करती है। पर जो प्यारी जी की प्रधानता, जब दोनों बंटवारा होता है तो उसमें प्यारी जी की प्रधानता वाली सखी जब स्तोत्र का गायन करेगी तो पहले प्यारी जी का गुणगान करके फिर लाल जी का गुणगान करेगी। लेकिन लाल जी के पक्ष वाली जो सखियां होगी पहले लाल जी का गुणगान करेगी फिर प्यारी जी का गुणगान करेगी। बोले कैसे करती? जब लाल जी की पक्ष वाली पहले गुणगान तो कहती जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, तब कहेगी दुख मोचनी मृग लोचनी राधा। बोले ऐसे दोनों को गुणगान करती है। यह केवल विलास है, वास्तव में सबके लिए तो दोनों एक समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सस्कर। ये एक ही है, दो है ही नहीं, केवल विलास के लिए दो है। इसलिए दोनों की बराबर सेवा करनी है, दोनों को बराबर गुणानुवाद करना है, लेकिन संबंध आपका प्रिया चरणों से, इस बात को नहीं भूलना। अब ये आपको तीनों काम यथावत करने के लिए बताए, कायिक वाचिक और मानसिक, तीनों की स्थिति बराबर आपकी होनी चाहिए, किसी प्रकार से उसमें ऐसा होना चाहिए। अब चौथा काम आपको ऐसा बता रहे हैं कि जिससे मन वचन काय तीनों की एकता हो जाए। तो अब आप जब मन वचन काय तीनों एक हो गई तो उसके बाद में भी आपका एक कार्य बाकी रह गया, कह रहा है एक चौथा काम और आपको करना है। क्या करना है? बोले दोनों को तीनों को एक सूत्र धारा में आपको पिरोना है। बोले मंगला का समय, दोनों निकुंज में शयन कर रहे हैं, मोहन महल में शयन माधुरी को निरखो, दोनों कैसे शयन कर रहे हैं? पूर्ण शांति है, सखी एक शब्द भी नहीं बोलती है, पूर्ण शांति का वातावरण है। इतने में सखियां सब जगाने के लिए आ गई। तो गवाक्ष से देखा कि दोनों शयन कर रहे हैं, रंध्रों से सखियों ने देखा कि दोनों शयन कर रहे हैं। अब ललिता जी ने वहां बैठ के बीना बजाना शुरू किया, दोनों को जगाए, यथावत पूरी मंगला की सेवा कराओ। मंगला की सेवा कराई, सब सेवा मंगला की करने के बाद अब स्नान कुंज को चले। तो बोले नित्य नित्य उन लीला में अटको, तो अब इन सेवाओं में आप मन की स्थिति से वहां ही है और सेवा कर रहे हैं, वाणी से उन पदों को गायन कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे जब कुंज में चली तो क्या करें? जुगल के पीछे पीछे सेवा सामग्री लेके चलो, आपकी जो सेवा सामग्री है उनके पीछे पीछे आप चलो। अब कैसे उनकी रूप माधुरी को नहीं रख रहे आप? तो दोनों आलस भरे, विस्नान नहीं हो जब तक आलस बने, और लटपटाते मदमत स्वच्छंद, इनकी नेत्र माधुरी देखो, केले आलसयुक्त हैं, लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं, बिछुरी अलके हैं, लटके लट लट के सामने आ रही है। बोले कैसी रूप माधुरी खिली, कि बन की कुंजनी कुंजनी डोलनी, निकसत निपट सांकरी बीथन परसत नाहि निचोलनी, प्रात काल रजनी सब जागे सुचत सुख द्रग लोलनी, आलसवत अरुण अति व्याकुल कछ उपजति गति गोलनी, निर्तत भ्रगुटी वदन अम्बुज मृदु सरस हास मृदु बोलनी, अति आशक्त लाल अली लंपट बस कीने बिन मोलनी, विलुलित शिथल श्याम छुटिलट राजत रुचिर कपोलनी, रति विपरीत चुंबन परिरंबन चिबुक चारु टकटोलनी, कबहु शमित किचलय सिया पर मुख अंचल जक जोलनी, हित हरिवंश दासी ही सिंचत वारिद केलिक लोलनी। अब दोनों इस रूप माधुरी में आप डूबो। अब वो मंगला कुंज से स्नान कुंज की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों चलते चलते ऐसे जगह पहुंचे जहां साथ नहीं जा सकते, एक एक करके निकल सकते हैं, ऐसी सकरी गली में चले गए। अब वो थोड़ा आगे बढ़े तो अब सहचरी जी को दिखाई नहीं दिया, एक एक करके चले तो सहचरी व्याकुल हो गई, व्याकुल हो गई। तो ये सखियां कौन है? प्यारी इच्छा वो, जब सखियां व्याकुल हुई तो प्यारी जी भी व्याकुल हो गई, ये वीरा आभास पाकर दोनों भी व्याकुल हो गए। पर वे दो चोर ऐसी गलियों से निकलते चले गए, बोले जहाँ पे वस्त्र भी, इतनी सकरी गली थी जहाँ रास्ता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वस्त्र लताओं के छुए भी नहीं। बोले क्यों? लता भी सच्चिदानंद घन स्वरूप है, दोनों को मार्ग देती गई। तो वृंदावन इच्छानुकूल इनकी सेवा करता है, वृंदावन धाम
प्यारी जी की इच्छा के अनुसार सेवा प्रदान करते हैं, तो दोनों उधर मुड़े तो उधर रास्ता कर दिया। तो सेवक जी कहते हैं पट न परसतम पंथ वन देत अति हेत जानिके। तो संकरी गली से निकलने पर दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गली को पार करके पीछे देखा, कर इतनी संकरी गली में हम कैसे निकल के आ गए, और इस लता में हम उलझे भी नहीं, ये कैसे हो गया सब। अब उस समय की माधुरी देखो कैसी सुंदर है कि प्रातः काल का समय है और दोनों एक दूसरे की रूप सजा का पान कर रहे हैं, लेकिन आलस्य युक्त नेत्रों से पलकें उठ नहीं रही, बार बार आलस्य के बाहर से झुक झुक के जा रही है, लेकिन अति आलस्य से पलकें धीरे धीरे उठाते हैं, फिर धीरे धीरे गिराते हैं, तो अति व्याकुल है। क्यों? क्योंकि आलस्य युक्त नेत्र होने से रूप माधुरी को निरखने में कुछ बाधा हो रही है, उस बाधा से दोनों व्याकुल हो गए। तो मन भावती नहीं होने से जो कुछ गोलक देखने की चेष्टा करते हैं, फिर बार बार अपने पलकों को उठाते हैं, फिर गोलक को घुमाते हैं, एक दूसरे के रूप माधुरी का पान करते हैं। बोले उससे उनमें छवि उत्पन्न हुई, जो रूप माधुरी उनकी उत्पन्न हुई, परस्पर मुख छवि देखकर जो भौहें फिराते हैं, बोले कितनी उसमें कोमलता है उन भौहों में, कैसी उनकी माधुरी है, सरस हास मृदु बोलन है, आपस में बोलते हैं तो उनकी कितनी सरस हास्युक्त मृदु बोलन है। अति आशक्त लाल लंपट इसमें प्रियामुख का रसपान करने में बिना दाम का विकास हो रहा है, जैसे बिना दाम के मोल लिया हो लाल को, इस प्रकार से लाल की माधुरी दिखाई दे रही है। बोले लटके मुख पर रुक कर आ रही है, जो अलकावली छूटी हुई है, बोले वो बार बार रुक रुक के मुखारविंद पे आ रही है, और क्या नृत्य कर रहे हैं, मानो जो रात्रि में इन्होंने सुमेरु शिखर का जो नृत्य किया, जो रस विहार किया, ये लटके उसी प्रकार से रुक के आके उस रस विहार को दिखा रही है। इस समय अंग अंग पर रोम रोम से इनकी नृत्य कला गान किला सब प्रकट हो रही है। कभी शमित किशलय शैया पर अंचल से मुख पर वायु करती है, ईश्वर सागर की लहरों से रात्रि दिन हृदय के सींचते हुए, बोले अब आपको वृंदावन की विथिन में भ्रमण करना है। पहले आपको बताया कायिक वाचिक और मानसिक सेवा में कैसे निरंतर स्थित रहना है, अब आपको स्थिर रह के सेवा में तो आपको बता दिया, अब आपको वृंदावन धाम में उनके पीछे पीछे कैसे भ्रमण करना है, कैसे वो वन विहार कर रहे हैं, कैसे वन में वो चल रहे हैं, कैसे उनकी मुख माधुरी है, बोले ऐसे चिंतन के साथ उनके साथ चलते रहो। वे दोनों अपनी कैली कलोल से सतत किंकरी के हृदय को सींचते रहते हैं, दोनों निरंतर कैली करते हैं, किसके लिए, बोले सखियों के हृदय को सिंचन करने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। तो सारांश है कि कुंज और कुंजन डोलन मृद बोलन में और उनकी जो टूटी हुई माला है वो भी अनिवर्चनीय छवि देती है, अति के सुंदर लग रहे हैं, बोले वो छवि संभाली नहीं जाती। भ्रमर गुंजार करत संग डोलत, मानो मेघ राग रागनिया संग लिए गा रहा है। इतने भ्रमर उनके साथ गुंजार करके डोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मेघ राग रागिनी गा रहे हैं। अनेक युवती के युद्ध बोले तुम्हारी तरह सेवा सामग्री ले जा रहे हैं, सब सखी परिकर का चिंतन करते चलो। आगे हंस हंसनी के जोड़ों के देख लो कैसे रिझ रहे हैं, कैसे हंस हंसनी के लटकनी चाल को देख के वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, हम भी ऐसे चल सकते हैं कि नहीं। सखी बोली हंस पर रीझे, तमाल पर रीझे, मयूर पर रीझे, बोले इस रीझन पर बोले श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश प्रभु सभी अपने तलमन न्योछावर करते हैं। ऊपर के विहार से दोनों को शमित देकर सखी इस प्रकार उस माधुरी को पान करती है और कहती कागत, इस प्रकार उस माधुरी को पान करते हुए बोले युगल के पीछे पीछे तुम भी डोलो, ये संपत्ति तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। जय जय श्री हरिव्यास।